हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल AR फाइनेंस। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कि इन्वेस्टमेंट क्या है, हमें निवेश कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और कहाँ कहाँ करना चाहिए, यानी कि कब क्यों कैसे निवेश। सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि निवेश होता क्या है। निवेश एक ऐसा संपत्ति है जिसमें कि हम अपने पैसों को लगाते हैं कि भविष्य में उस चीज़ से हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके। हम लोग के जीवन में कई सारे गोल होते हैं और कुछ वित्तीय लक्ष्य है, उसको पाने के लिए हमें निवेश करना जरूरी है। जैसे 15 साल के बाद किसी के घर में शादी होनी है तो 15 साल के बाद हमें उस शादी में होने वाले खर्चों का इंतजाम पहले से करना चाहिए। ऐसा ना हो कि जब समय आए कि अब हमें ज़रूरत है तो हमारे पास पैसे ही ना हो। तो उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमें अभी से मेहनत करने की ज़रूरत है। अभी से हमें सोचने की ज़रूरत है कि वो पैसे का इंतजाम कहाँ से होगा। तो उस चीज़ को पाने के लिए हम अभी निवेश कर सकते हैं। या किसी के बच्चे की पढ़ाई की बात है, हायर स्टडीज़ के समय में अभी नॉर्मल किसी चीज़ को पढ़ने के लिए 5 लाख 10 लाख रुपए ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई अधूरी रह जाती है। तो उस चीज़ को पूरा करने के लिए हमें अभी से सोचने की ज़रूरत है कि 10 सालों के बाद उसके पढ़ाई में जो खर्च होने वाले हैं उसका इंतजाम कहाँ से होगा। तो ये जो प्रक्रिया है कि वो चीज़ हमें निवेश से मिलेगा, तो हम कहीं और पैसा लगाते हैं, अपने सेविंग्स को कहीं और रखते हैं कि वो मेरे लिए काम करे और हमें 10 साल या 15 सालों के बाद रिटर्न दे, ताकि हम उस समय के ज़रूरत को पूरा कर सकें। यहाँ पर दिख रहा होगा कि अपने वित्तीय लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसकी पूर्ति के लिए किसी संपत्ति या वस्तु को अपने अधिकार में लेना जिसकी कीमत में भविष्य में वृद्धि की संभावना हो, ये प्रक्रिया निवेश कहलाता है। हमें निवेश के मतलब पता चल गया कि निवेश क्या होता है। अब क्यों करना चाहिए निवेश। निवेश सबसे पहला जरूरत है कि जो चीज अभी हमें 1000 रुपए में मिल रही है, 5 साल या 10 साल के बाद वो उसका कीमत 1000 रुपया नहीं रहेगा। ऐसा क्यों होगा? तो महंगाई के कारण। कोई भी इसमें कुछ नहीं कर सकता, महंगाई होनी है तो होनी ही है। और अगर हम लोग पहले नहीं सोचेंगे कि महंगाई से हमें लड़ना कैसे है, तो हमारा सारा चीज बर्बाद हो जाएगा। हम उस लायक रहेंगे ही नहीं कि अपने दिन प्रतिदिन के खर्च को भी निकाल सके, अगर हम पहले से नहीं सोचेंगे। तो निवेश करने का पहला रीजन यही है कि भविष्य का जो जरूरत होगा उसको पूरा करने के लिए, उस वक्त के महंगाई से लड़ने के लिए हमें निवेश करना जरूरी है। दूसरा, अपने वित्तीय लक्ष्य को पाने के लिए, हायर स्टडीज के लिए हो या शादी के लिए हो या कोई भी अन्य जरूरत के लिए हो, वो वित्तीय लक्ष्य को पाने के लिए हमें निवेश करना जरूरी है। कुछ लोगों के पास हो सकता है कि पैसा हो ज़्यादा, तो महंगाई से लड़ने का चिंता नहीं है, अपना फाइनेंशियल गोल भी वो आसानी से अचीव कर लेते हैं। तो उन लोगों के लिए, उन लोगों को क्यों निवेश करना चाहिए? तो उसमें है क्या कि आप अपने पैसे में वृद्धि करने के लिए, अगर आप अमीर हैं तो आपको और अमीर बनने की इच्छा होगी, तो उस चीज़ को पाने के लिए आप निवेश कर सकते हैं। एक शब्दों में यहाँ पे कहें तो धन सृजन के लिए, धन को और बढ़ाने के लिए निवेश करना जरूरी है। अब आता है कि निवेश कब करें। इसका सिर्फ और सिर्फ एक जवाब होगा, जब मेरे मन में इच्छा जगे कि हमें निवेश करना है, चाहे वो महंगाई से लड़ने के लिए हो, अपने फाइनेंशियल गोल को पाने के लिए हो या अपने वेल्थ क्रिएशन के लिए हो। बस जिस समय मेरे मन में ख्याल आया कि हमें निवेश करना चाहिए, तो बस वही करेक्ट टाइम है आपको निवेश स्टार्ट करने के लिए। तो वो कहते हैं कि जब जगो तब सवेरा, तो ठीक वैसा ही चीज है कि जब मेरे मन में आएगा हम उसी समय से स्टार्ट कर देंगे निवेश के बारे में। बस हमें ख्याल क्या चीज का रखना है, 2 चीजों का। अगर हम अपने लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि
5 साल या 10 साल के बाद हमें कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो उस चीज़ को कैलकुलेटिव तरीके से अगर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने गोल को अचीव कर सकें और जल्द से जल्द अचीव कर सकें। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फॉर्मूला। इस कैलकुलेटिव फॉर्मूले के थ्रू आप देख सकते हैं कि अगर आपका 10,000 रुपये अभी है तो भविष्य में इस 10,000 की कीमत क्या रह जाएगी, या भविष्य में हमें 15 लाख की ज़रूरत है तो उस 15 लाख का कीमत अभी क्या है, ये इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। ये निकालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप गोल डिसाइड करने बैठे हैं तो आपको सारा चीज़ पता होना चाहिए। यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला दिया हुआ है, यहाँ पर FV, PV, R और N क्या क्या डिनोमिनेट है वो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अब हमें जानने की ज़रूरत है कि निवेश करने के लिए हमारे पास कौन कौन से सोर्स अवेलेबल है, या निवेश हम कहाँ कर सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पर मैंने लिखा है फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट मतलब आपके पास एक मुश्त पैसा होना चाहिए, उसको आप बैंक में या पोस्ट ऑफिस में कहीं पर फिक्स कर दें ताकि वो एक तय समय के बाद आपको एक मुश्त रिटर्न दे सके। दूसरा है रेकरिंग डिपॉजिट। अगर आपके पास एक मुश्त पैसे नहीं होते, आप छोटे छोटे टुकड़ों में मंथली या ईयरली वाइज रेगुलर बेस पर जमा करें ताकि आपको समय पूरा होने पर उससे रिटर्न के साथ में पैसा मिल सके। तीसरा है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में है क्या कि हम किसी म्यूचुअल फंड हाउस को पैसा देंगे और वो मेरे पैसे को अपनी योग्यता अनुसार निवेश करेगा और उस पर जो रिटर्न मिलेगा उसके हिसाब से हमें वो पैसे रिटर्न करेगा। ये म्यूचुअल फंड में जो भी म्यूचुअल फंड हाउस को जो भी पैसे हम देते हैं वो सीधा सीधा स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता है। अगर हम म्यूचुअल फंड के थ्रू नहीं कर सके, हमारे पास अगर जानकारी है तो हम डायरेक्ट इक्विटी में निवेश कर सकते हैं, डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हैं। उसके बाद आता है पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स। यहाँ पर मैंने सिर्फ पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि सेविंग स्कीम सिर्फ पोस्ट ऑफिस में ही है, बैंक में भी हो सकता है या अदर प्राइवेट कंपनीज भी होती है, उसमें अलग अलग तरह के स्कीम्स चलते हैं। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि जिस आप पैसा वहीं पर लगाएं जिसके बारे में आपको पूरी तरह से जानकारी हो, आप श्योर हो कि इसमें लगाया जाने वाला पैसा मेरा डूबने वाला नहीं है। अगर स्कीम्स की बात करें तो और सारे चीज में स्टॉक मार्केट में तो प्रॉफिट लॉस का खेल है, वहां डूब भी सकता है, ज्यादा भी मिल सकता है, लेकिन अलग अलग स्कीम्स जो आते हैं वहां पर हमें सोच समझ करके निवेश करने की जरूरत होती है। अगला आता है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स वो होता है जिसमें कोई कंपनी आपसे पैसे ले रही है, वो सरकारी कंपनियां भी हो सकती है और प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है। आपसे पैसे लेगी और आपको कहेगी कि तय समय के बाद हम आपको गारंटीड इतना पैसा देंगे। तो बॉन्ड्स में किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं है, बस वो है कि आप किस कंपनी से खरीद रहे हैं, उसका रेपुटेशन कैसा है, इस चीज को जांच करके उसके बाद उसमें निवेश करें। उसके बाद आता है नेशनल पेंशन स्कीम, फिर यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान एक ऐसा इंश्योरेंस प्लान है जिसमें लगाया जाने वाला पैसा आपका शेयर मार्केट में निवेश होता है और उस पर जो रिटर्न मिलता है उसके आधार पर आपको इसमें मैच्योरिटी मिलती है या रिस्क कवरेज जो होता है उसी के आधार पर होता है। ये कुछ कहिए कि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है। मतलब म्यूचुअल फंड में हो गया क्या कि आपका सिर्फ पैसा निवेश होगा और उसमें बढ़ोतरी होकर के आपको मिलेगी, लेकिन यूलिप प्लान में क्या है कि आप पैसे जो भी लगा रहे हैं आपका इंटरेस्ट के साथ में, इंक्रीमेंट के साथ में जो वैल्यू होगा वो तो होगा ही, लेकिन इस बीच में आपके साथ कोई आकस्मिक दुर्घटना हो जाए तो वो रिस्क कवर भी करेगा, यानी कि आपके नॉमिनी को भी नुकसान नहीं होने देगा कि आप जो पैसे लगाए कम से कम इतना पैसा आपके नहीं होने पर आपको मिलना ही मिलना है। उसके बाद है PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड्स। ये सरकार के द्वारा चलाया जाने वाला एक स्कीम है जिसमें आम आदमी पैसे निवेश कर सकता है और इस पर सरकार हर साल कुछ इंटरेस्ट रेट डिसाइड करती है
कि इस साल का इंटरेस्ट क्या देंगे, तो उस साल जो कैलकुलेट होता है इंटरेस्ट का वो हर साल निर्धारित होता है, उसके बाद उसका कैलकुलेशन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स। जो सीनियर सिटीजन हो सके 60+ या 65+ हो चुके हैं, उनके लिए गवर्नमेंट में बहुत तरह की स्कीम्स चलती रहती है, तो उसके थ्रू भी आप निवेश कर सकते हैं। एक और खास चीज है एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान। ये इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों है। एक जो इंश्योरेंस है टर्म इंश्योरेंस, वो अलग चीज हो गया, उसमें आप पैसा लगाइए आपको कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा, वो इंश्योरेंस हो गया, प्योर इंश्योरेंस। लेकिन इन्वेस्टमेंट के रूप में आप एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान को परचेज कर सकते हैं। उसमें होता क्या है कि आप जो इंश्योरेंस कवरेज ले रहे हैं एक तय प्रीमियम के अनुसार, उसके हिसाब से जो आपका रिस्क कवरेज है वो तो है ही, लेकिन समय पूरा होने पर आपको रिटर्न भी कुछ मिलता है। तो ये आपका इन्वेस्टमेंट के नजरिए से एक ऑप्शन हो सकता है आपके पास। यहाँ पर मैंने ये 10-11 स्कीम्स हैं मेरे नॉलेज में। अगर इसके अलावा और भी आपको कुछ हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हम उस पर रिसर्च करके आगे वीडियो बना सकें। आज के इस वीडियो में अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो, आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। अपने तक जानकारी को सीमित ना रहने दें और शेयर सब्सक्राइब करते रहें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके आगे और वीडियो बनाने में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।